राघव शहर का सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, जिसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी सोनी को अपने बड़े बाप के पैसों का बड़ा घमंड था, लेकिन वहीं राघव की छोटी बेटी मीनू को अपने बाप की दौलत का जरा घमंड नहीं था। यहाँ तक कि वो अपना खर्च निकालने के लिए खुद मेहनत करती, लेकिन उसकी ये सब हरकतें उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके घर वाले गरीबों से नफरत तो करते ही थे, वहीं मीनू गरीबों से हमदर्दी रखती। एक दिन ये सब देखकर राघव मीनू को कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या जरूरत है उन गरीबों के साथ रहने की? तुम्हें पता है ना, इस घर में किसी को भी गरीब लोग पसंद नहीं हैं, फिर भी तुम वहाँ जाती हो। लेकिन पापा, आपको पता है कि वो सब मेरे दोस्त हैं और आप लोग गरीबों से इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर वो भी तो इंसान ही है ना, फिर आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे नफरत है उन लोगों से और उन गरीबों से। अगर तूने उनके पास जाना बंद नहीं किया तो तुझे भी उन्हीं के पास जाना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं यही करूँगी। राघव और मीनू की आवाज सुनकर वहाँ पर मीनू की बड़ी बहन सोनी आती है और कहती है, अरे मीनू, ये सब क्या कर रही है तू? अपने घर की इज्जत को मिट्टी में क्यों मिलाना चाहती है? अगर शहर के बड़े बड़े रईसों को ये सब पता चलेगा तो हमारे परिवार की बदनामी होगी इन सब से। दीदी, गरीबों के साथ रहने और उनसे बात करने में क्या बुरी बात है? इसमें कैसी बदनामी? ये सब बस आपकी सोच है, इसे बदलिए। पापा, इसे तो समझाना ही बेकार है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, मुझे कुछ पैसे दीजिए। हाँ, क्यों नहीं बेटी, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। एक तुम ही हो जिसे अपने बड़े बाप की दौलत की कदर है, लेकिन एक ये है जिसे कोई कदर तक नहीं है। दोनों बाप बेटी की बातें सुनकर मीनू वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त के साथ दिन गुजरते हैं। एक दिन मीनू की बड़ी बहन सोनी का जन्मदिन था और उसके पापा ने घर में एक बड़ी सी पार्टी रखी थी, जिसमें शहर के सभी अमीर लोग आए थे। सोनी ने भी अपने अमीर दोस्तों को बुलाया था। वहीं मीनू भी अपने कुछ दोस्तों का इंतजार कर रही थी। घर में सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे और कुछ ही देर में मीनू के दोस्त भी पार्टी में आते हैं, जो कि काफी गरीब थे। उन्होंने पुराने कपड़े पहने थे, जिन्हें देखकर सोनी अपनी बहन से कहती है, ये सब क्या है मीनू? तूने इन गरीब फटीचरों को भी यहाँ बुला लिया मेरी पार्टी खराब करने के लिए। दीदी, किसने कहा कि ये आपकी पार्टी खराब करने आए हैं? ये सब मेरे दोस्त हैं। जैसे आप अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आई हैं, वैसे ही मैंने भी इन्हें बुलाया है। मेरे सारे दोस्त अमीर हैं यहाँ, और तूने जिन्हें बुलाया है ना, वो गरीब फटीचर है। इन्हें देखकर सब मेरा मजाक बना रहे हैं। चल जल्दी भगा इन्हें यहाँ से। दीदी, ये सब कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको इनसे परेशानी है तो आप जाइए यहाँ से। मीनू की बात सुनकर सोनी वहाँ से चली जाती है और ये सब बात जाकर वो अपने पापा को बताती है। ये सब सुनकर वो मीनू के पास जाती हैं और मीनू से उन सबको वापस भेजने को कहते हैं। लेकिन तब तक मीनू का दोस्त पार्टी में गलती से कोल्ड ड्रिंक समझकर शराब पी लेता है और बहुत बवाल करता है। ये सब देखकर लोग मीनू और उसकी फैमिली का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मीनू को भी अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। मीनू के पापा सभी गरीब दोस्तों को अपने गुंडों से पिटवाकर घर से बाहर फेंकवा देते हैं। मीनू उन्हें बहुत रोकती है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते। यूं ही एक दिन और बीत जाता है और मीनू अपने दोस्तों से मिलने के लिए बस्ती में जाती है। वहाँ पर उसकी दोस्त कमला कहती है, अरे, अब तू यहाँ पर क्या करने आई है मीनू? कल जब तूने हमारी बेइज्जती करवाई है, वो सब कम है क्या, जो एक बार फिर से हम गरीबों का मजाक उड़ाने आ गई है? कमला, तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस तरह से घर से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें रोकने की, लेकिन मेरे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, वो तो पता चल ही रहा था। जब वो लोग हमारे सभी दोस्तों को मार रहे थे तो तुम खड़े होकर हमारा मुंह देख रही थी। हमने सोचा कि तुम बड़े बाप की छोटी बेटी हो और तुम्हारे अंदर अमीरी का जरा भी गुरूर नहीं है, इसलिए हमने तुमसे दोस्ती की और तुम्हारे कहने पर महल जैसे घर में हम आ गए। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? लात और घूंसे और बेइज्जती। कमला, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ यहाँ से, आज के बाद यहाँ आना मत तुम, समझी? इतना कहकर अब कमला मीनू को वहाँ से भगा देती है और मीनू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मीनू जब बस्ती से घर की ओर आती है तो आने में उसे रात हो जाती है और रास्ते में उसके पीछे दो लड़के पड़ जाते हैं, जो कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन तभी वहाँ से गुजर रहा राज मीनू की आवाज सुनकर वहाँ आता है और उन लड़कों से मीनू को बचाता है। मीनू राज को कहती है, शुक्रिया, आज आपने मेरी बहुत मदद की। अगर आज आप नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता मेरे साथ। अरे यार, तुम लड़के ये घिसे पिटे डायलॉग बोलना बंद करके कभी खुद से खुद की मदद करना सीखो, ताकि ये घिसे पिटे डायलॉग तुम्हें किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझ में हिम्मत नहीं है इन सब से लड़ने की? बहुत हिम्मत है मुझ में, समझे आप? लड़की हूँ तो कमजोर मत समझना। अच्छा, अकेले लड़ोगी आप उन सब से? अभी बुलाता हूँ फिर तो। अरे गुंडे भैया, अरे कहाँ गए? अरे जरा आओ तो, मैडम जी लड़ेंगी आपसे। राज की बात सुनकर मीनू बहाना करके वहाँ से चली जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मीनू की बड़ी बहन को देखने लड़के की माँ रिश्ते के लिए आती है और तभी उसकी नजर मीनू पर पड़ती है। मीनू को देखकर कुंती राघव से कहती है, अरे भाई साहब, ये लड़की कौन है? इसे मैंने कहीं देखा है क्या? ये आपके घर में काम करती है? नहीं बहन जी, ये तो मेरी छोटी बेटी है। क्या कहा, छोटी बेटी? लेकिन इस लड़की को तो मैंने कुछ दिनों पहले पुरानी बस्ती के कुछ गरीबों के साथ पानी पूरी खाते हुए देखा था। नहीं नहीं बहन जी, आपको शायद धोखा हुआ है, वो कोई और लड़की होगी। हमारे घर तो ये सभी लोग गरीबों से नफरत करते हैं, उन्हें अपने पास तक नहीं भटकने देते। यहाँ तक कि हमारे घर के नौकर भी पढ़े लिखे हैं, कोई गरीब नहीं है। माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती हैं। यही थी वो लड़की जिसे मैंने देखा था। हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकते जिनकी छोटी बेटी गरीबों से रिश्ता रखती हो, गंदी बस्ती में जाती हो। माफ करना, हम चलते हैं। लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। कुंती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और राघव गुस्से में मीनू को बुलाता है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। और तो और वो मीनू को अपने घर से निकाल देता है। लेकिन अब मीनू ना तो घर में रह सकती थी और ना ही बस्ती जा सकती थी। यूं ही जब वो रास्ते से जा रही थी, उसे फिर से राज मिलता है, जो उसे रोते हुए देखकर सवाल करता है। मीनू से सब बताती है और राज उसे अपने साथ अपने घर जाने के लिए कहता है, जहाँ उसकी माँ रहती थी। मीनू के पास कोई रास्ता नहीं था। वो उसके साथ उसके टूटे फूटे घर में चली जाती है। कुछ दिन वो साथ रहते हैं, लेकिन एक कवारी लड़की को घर में रहता देखकर आसपास के लोग सवाल करते हैं, जिस वजह से राज को मीनू से शादी करनी पड़ती है। और जब ये बात राघव को पता चलती है तो वो गुस्से में राज के घर आता है और मीनू से कहता है, मुझे लगा था घर के बाहर करने पर तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब तू गरीबी में यहाँ बैठकर खाएगी तो तुझे खुद ही अकल आ जाएगी, लेकिन तूने तो मेरी नाक कटवा दी इस गरीब से शादी करके। पापा, आप शायद भूल रहे हैं कि अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जिस दिन आपने मुझे अपने उस महल से बाहर किया था, मैं तो आपके लिए उसी दिन मर गई थी। अब मैं बड़े बाप की छोटी बेटी नहीं, बल्कि एक गरीब की पत्नी हूँ। आप जा सकते हैं यहाँ से। सही कहा, एक गरीब लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। आज के बाद तू भी मेरे लिए मर गई है। इतना कहकर अब राघव वहाँ से चला जाता है और मीनू अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिताती है।